तो दोस्त, आप सब कल आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़े थे और वो भाग 1 था। आज भाग 2 की बात करेंगे, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। अब नागरिकता के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद आगे आर्टिकल के तौर पर लेकर चलते हैं। देखिए, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। इन अधिकारों को ही दोस्त नागरिकता कहा जाता है। भारत में एक गहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं। हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। हम लोग दोस्त राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि दोस्त निवासी हैं। आगे देखिएगा, इसी में कुछ नोट दिया गया है, जो कि नोट नंबर पहला है, भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नोट नंबर इसी में 2 देखिएगा, नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। नागरिकता में पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। यह क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है कि नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया था, तो आप आंसर में लगा सकते हैं, अरस्तु ने दिया था। इसमें नोट पॉइंट तीसरे में क्या दिया, देखिए, नागरिक होने के कारण पैन कार्ड या आधार कार्ड दिया जाता है, और इसमें गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब आते हैं दोस्त, आर्टिकल पे बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 5 में दिया क्या है, प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। फिर से देख लीजिएगा, प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उस समय लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। आगे देखिए, आर्टिकल नंबर 6 है, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। फिर से देख लीजिएगा एक बार, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। आगे देखिए दोस्त, एक तब क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे दोस्त एक परमिट लागू हो जाती है, और ये लागू दोस्त 19 जुलाई 1948 में हुई थी। आगे देखिए, आर्टिकल नंबर 7 में क्या कहा है, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। स्वतंत्रता के बाद दोस्त पाकिस्तान जो व्यक्ति चले गए थे, ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। आगे का इधर देखिएगा, आर्टिकल नंबर 8 में क्या कह रहा है, आर्टिकल नंबर 8 जिसे अनुच्छेद कहते हैं, विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। जैसे आप दोस्त विदेश में घूमने के लिए जाते हैं या नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल नंबर 9 में क्या कहता है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यदि आप दोस्त विदेशी नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 में देखिएगा क्या कह रहा है, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। अगर वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं, उनका दोस्त नागरिकता बनी रहेगी। आगे देखिए, आर्टिकल नंबर 11 में देखिएगा, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। नागरिकता संबंधी जो भी कानून होता है सभी संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी दोस्त गृह मंत्रालय
को दी गई है। अब नागरिकता अधिनियम देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 में, नागरिकता अधिनियम कब आया था दोस्त? 1955 में आया था। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। पहला दोस्त क्या है? जन्म के आधार पर नागरिकता। जैसे हम लोगों को नागरिकता जन्म के आधार पर ही मिली है। एक तो जन्म के आधार पर है, दूसरा वंश के आधार पर है, ये 1992 से है, वंश के आधार पर है। और तीसरे नंबर पे पंजीकरण के आधार पर है। चौथे नंबर का दोस्त देशीकरण के आधार पर। चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर दोस्त अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता है। ऐसे ही आपको डेली टू डेली एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। और दोस्त, और आपको एक शॉर्ट वीडियो भी देते रहेंगे जो कि मैथ का होगा। उसमें सभी छोटी छोटी टॉपिक को उठाएंगे और आपको ट्रिक के माध्यम से